हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्ति त्यागी। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से टेंस को हम कैसे कैसे समझेंगे। मतलब बहुत सब टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के 12 टाइप्स होते हैं और उनको समझने के लिए इंसान का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो समझ नहीं आते। तो चलिए आज हम इस 6 या 7 मिनट की वीडियो को देख के आप टेंस समझ सकते हैं कि क्या है टेंस। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। टॉपिक है हमारा टेंस। तो पहले हम टेंस के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार है। ये तो वैसे नॉर्मली सबको पता होता है, बट स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी। सो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। तो अब इसमें बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को हिंदी में कैसे डेडिकेट करेंगे। सो प्रेजेंट जो भी चल रहा है, मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप अभी खाना खा रहे हो, सो दैट्स इज प्रेजेंट। सो जो चल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट जो बीत चुका, मतलब जो काम हमारा हो चुका, दैट्स इज कॉल्ड पास्ट, मतलब बीत चुका। स्टूडेंट्स, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी बेकार है, तो प्लीज़ मतलब मैटर मत करना। नेक्स्ट इज फ्यूचर। फ्यूचर टेंस दैट्स मीन्स जो आने वाला है, मतलब हमारे आने वाला कल, दैट्स इज फ्यूचर। सो आने वाला समय, दैट्स इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट इज जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका, एंड फ्यूचर दैट्स मीन्स जो आने वाला है। तो ये टेंसेस आपको समझ तो आ गए होंगे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हम किसे बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब वो 4 टाइप्स बिल्कुल सेम है, बट वो 4 टाइप्स करके 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के एंड 4 फ्यूचर के, वो 12 टाइप्स बन जाते हैं। लेकिन उनको लर्न करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही ईजी है, और वो 12 टाइप्स याद करना कोई इतना भारी काम नहीं है, मतलब बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं है। 4 वर्ड, केवल 4 वर्ड यूज़ करके आप 12 टाइप्स बना सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं वो 4 वर्ड, उनको हम नोट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस ये होता है, फर्स्ट जो है वो है इंडेफिनिट। सेकंड की अगर हम बात करें तो वह है कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड परफेक्ट। फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हैं इनकी 4 टाइप्स। अब इनको आप प्रेजेंट के साथ ऐड कर लो, पास्ट के साथ ऐड कर लो, या फ्यूचर के साथ ऐड कर लो। बात एक ही है, बस करना क्या है, इनके 4 टाइप्स को लिखने के लिए इन वर्ड्स को याद कर लो और इनके आगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऐड कर दो। बस 12 के 12 टाइप्स याद हुए। अब देखो कैसे बनाएंगे हम ये 12 टाइप्स। इसके 4 तो हमने बना लिए, अब इन्हीं 4 से हमें 12 बनाने हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो 4 हमने बना लिए। कैसे बनाए? इन 4 के सामने हमें क्या करना है, बस प्रेजेंट को ऐड करना है। प्रेजेंट को प्लस कर देंगे इन 4 के सामने, तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हम बात करें पास्ट के इन्हीं 4 टाइप्स की, कि हमें पास्ट के अब 4 टाइप्स बनाने हैं। अभी तो भाई हमने प्रेजेंट के बनाए, तो हम पास्ट के बनाने में क्या दिक्कत है, अभी बना देते हैं, चुटकियों का काम है। तो अब हम प्रेजेंट की जगह पास्ट ऐड कर देंगे। सो अगर हम पास्ट को ऐड कर दें इसमें, तो क्या बन जाएंगे हमारे टेंसेस? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बन गए, हो गए 8 टाइप्स। अब 4 और बचे, उन्हें बनाने में क्या रह गया, जब 8 बना दिए उन्हें भी बना दो। तो कैसे बनाएंगे, फ्यूचर ऐड कर देंगे, फ्यूचर को ऐड कर देंगे किसकी जगह, जहाँ हमने अभी प्रेजेंट और पास्ट को ऐड किया था उसकी जगह अब किसको ऐड करना है, फ्यूचर को। तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हो गए 12 टाइप्स। अब बताओ, आपको अगर कोई हार्ड लगा हो तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अब देखो, अब ये 4 और इन 4 से हमने 12 बना लिए, लेकिन अब इनको समझेंगे कैसे, भाई इनका मतलब क्या होता है वो तो बताओ हमें। इंडेफिनिट का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, परफेक्ट का क्या मतलब है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या मतलब है। अब आपने लिख दिए, इनसे 12 बना दिए, लेकिन इनका मतलब तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए इनका मतलब भी समझ लेते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं, 1 मिनट में इसको रफ कर लेती हूँ। अब देखो, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। अब जिसके साथ हम ऐड करने वाले हैं क्या, इसके साथ हम ऐड करने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है वो देखो, कोई भी काम तय ना हो, मतलब किसी भी काम का हमें टाइम ना बताओ। ये तो पता है कि ये काम होगा, लेकिन ये नहीं पता किस टाइम होगा, तो वो क्या कहलाता है, इंडेफिनिट टेंस। मतलब अगर हमें पता है कि हाँ मैं फुटबॉल खेलूंगा, लेकिन ये नहीं पता कि किस टाइम खेलूंगा, मतलब किस टाइम हुआ ये काम, हो चुका या होगा, तो इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कौन सा था हमारा, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो, इसमें भी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें भी हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस टेंस में कहना क्या चाह रहा है, कॉन्टिन्यू, मतलब जिसमें कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस टेंस। दैट मीन्स अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं मुंबई जा रहा हूँ, या फिर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यू हमारा काम हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस। सो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें एक, तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब काम हमारा कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर इंडेफिनिट का अगर हम एक एग्जांपल लें, तो इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल क्या होगा, आई प्ले फुटबॉल। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आई प्ले फुटबॉल, ये हो गया इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। और कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। और कॉन्टिन्यूस का मीन्स क्या होता है, जारी रखना, जारी रखना। मतलब अगर कोई काम जारी है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर कोई काम मतलब उसका टाइम ही नहीं पता वो कब होगा, जैसे आई प्ले फुटबॉल, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम कब करेगा, कर रहा है या करेगा या कर लिया, टाइम नहीं पता हमें, तो वो क्या है, इंडेफिनिट टेंस। एंड कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमारा काम जारी है। थर्ड क्या था, थर्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर हुए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके ऊपर एक वीडियो डिटेल्स में बना दूंगी। वैसे एक बार मैं आपको एक बार डिटेल्स में और समझा देती हूँ। इंडेफिनिट टेंस मतलब कोई भी काम तय ना हो, जिसमें हमें ये ना बताओ कि ये काम कब हुआ था, कब होगा, दैट मीन्स इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई प्ले फुटबॉल। कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें काम जारी हो, मतलब चल रहा है, कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है, जिसमें आपको पढ़ा रही हूँ तो कंटिन्यू हमारा काम हो रहा है। तो आई प्ले फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है कि कोई काम जारी है तो वहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अब इसके सामने अगर आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऐड कर देना, मीन्स अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्तमान में काम
जिस वर्तमान में जिस काम की अनिश्चितता हो। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट भूतकाल में जिस काम की अनिश्चितता थी, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? भविष्य में जिनकी अनिश्चितता है, मतलब भविष्य में होंगे लेकिन ये नहीं पता कब होंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूस में भी यही है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट मतलब अभी जो काम चल रहा है, पास्ट की बात करें पास्ट से जो काम चल रहा है, फ्यूचर की बात करें फ्यूचर से जो काम चल रहा है। सो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो थर्ड क्या था हमारा? थर्ड था हमारा परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट टेंस का भी बिल्कुल आपको परफेक्ट टेंस भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, परफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है परफेक्ट, है ना। अब देखो हम कहीं शादी में जाते हैं तो भई हम पूरे रेडी होके पूछते हैं अपने घर वालों से, अपने भाई से, अपने कज़न से, हस्बैंड से, जिससे भी, तो हम क्या पूछते हैं? हम परफेक्ट है ना, परफेक्ट है बिल्कुल, है ना, कोई कमी तो नहीं है, मतलब पूरे रेडी हो चुके हैं ना। तो वही है बस परफेक्ट का मतलब पूरा हो, मतलब जो काम पूरा हो चुका है वो परफेक्ट है। तो क्या है? कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें काम पूरा हो चुका, दैट्स मीन्स परफेक्ट टेंस। कुछ भी नहीं है इंडेफिनिट जिसमें यूं ही ना पता हो भाई तू कब को काम करेगा, कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें हमारा काम जारी हो, परफेक्ट टेंस जिसमें काम पूरा हो चुका हो। सो परफेक्ट टेंस। एक और बचा फॉर। अब देखो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, ये हमने बहुत इजीली समझ लिए, बट लास्ट वाला जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमेशा, इसको बहुत ध्यान से समझना। कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब भाई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टेंस है, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करने का मतलब इसको मौका ही क्यों देते हो? अच्छी से समझो, समझ आ जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने लायक ही नहीं बचेगा ये। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो इसमें हमें इन्होंने मतलब हमें मतलब तो बता दिया, हर चीज़ का इन्होंने हमें मतलब बता दिया, लेकिन फिर भी हम इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? परफेक्ट का मतलब हमें पता है कि कार्य पूरा हो चुका, कॉन्टिन्यूस का मतलब हमें पता है कि कार्य जारी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया, मतलब हमारा काम पूरा भी हो चुका और कार्य चल भी रहा है, तो ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब इसमें काम पूरा भी हो गया और कार्य आगे चल भी रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कंफ्यूज हो गए होंगे, समझ नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पिछले 5 साल से हिंदी बोल रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल से हिंदी बोल रहा हूँ। सो इसमें क्या मतलब हमें क्या दिखाई दिया? मैं पिछले 5 साल से हिंदी बोल रहा हूँ, मतलब पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ और आगे भी बोल रहा हूँ, अभी कंटिन्यू है। मैं पिछले 5 साल से हिंदी ही बोलता आ रहा हूँ और पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, तो ये किस चीज़ का सेंटेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर आपको इसमें से किसी भी टेंस में कोई भी कन्फ्यूज़न है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूँगी, मतलब डिटेल्स में एक। आपको किसी में भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे एक बार आप इसको और देख लो, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लें, मतलब एक बार रिवीजन करा देती हूँ ऊपर से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एक बार। इंडेफिनिट टेंस, कोई भी काम चल रहा हो हमारा, मतलब वो तय ना हो हमारा कोई भी काम कि हमें कब करना है, कब करेंगे हम, तो इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूस, जिसमें हमारा काम चल ही रहा है, जिसमें आपको पढ़ाई जा रही हूँ, सो दैट्स मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस, हमारा काम कंटिन्यू हो रहा है। परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारा काम पूरा हो चुका है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें काम पूरा भी हो चुका है और कार्य चल भी रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई छोटी सी टॉपिक में भी कोई आपको कन्फ्यूज़न है और आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।